स्क्रिप्ट कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए एनिमेशंस पर ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। इस ट्यूटोरियल में हम जेमोल स्क्रिप्ट कमांड्स इस्तेमाल करते हुए एनिमेशंस शो करना यानी दिखाना सीखेंगे। मुजाहिरे के लिए हम मिसाल के तौर पर इथेन और हीमोग्लोबिन के मॉडल इस्तेमाल करेंगे। जेमोल स्क्रिप्ट कमांड को मंदरज झैल कीवर्ड्स के साथ एनिमेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मूव, डिले, स्लैब, लूप और कैप्चर। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको हाई स्कूल की केमिस्ट्री का इल्म और जेमोल विंडो के ऑपरेशंस से वाकफियत होनी चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट मुलाक़ता करें। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 14.10, जेमोल वर्जन 14.1.11 और जावा वर्जन 7 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये स्लाइड तफसील से हर एनिमेशन कमांड को दिखाती है। मूव कमांड आपको मखसूस मुद्दत में रोटेट, जूम और मॉडल ट्रांसलेट करने की इजाजत देता है। डिले कमांड मखसूस सेकंड्स की तादाद के लिए स्क्रिप्ट को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्लैब कमांड मॉलिक्यूल का फीसद पैनल पर दिखाए जाने को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लूप कमांड शुरू से स्क्रिप्ट को ताखीर के साथ रिस्टार्ट यानी दोबारा चालू करने का इख्तियार देती है। कैप्चर कमांड एनिमेटेड गिफ फाइलों को एनिमेशंस के तौर पर कैप्चर या रिकॉर्ड करती है। जेमोल स्क्रिप्ट कमांड्स पर मजीद तफसीलात के लिए जेमोल इंटरैक्टिव स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन के वेब पेज पर जाएं। हम जेमोल विंडो खोलकर मूव कमांड का इस्तेमाल करते हुए एक एनिमेशन का मुजाहिरा करते हैं। एक मिसाल के तौर पर इथेन का इस्तेमाल करते हुए एक सादा मूव कमांड के साथ शुरू करेंगे। मॉडल किट मेन्यू का इस्तेमाल करते हुए इथेन का एक मॉडल बनाएं। मॉडल किट आइकन पर क्लिक करें। मीथेन का एक मॉडल स्क्रीन पर जाहिर होता है। हाइड्रोजन पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर इथेन का एक मॉडल है। फाइल मेन्यू का इस्तेमाल करते हुए कंसोल खोलें। प्रॉम्प्ट पर मंदरज झैल कमांड टाइप करें। कमांड लाइन लफ्ज मूव के साथ शुरू होती है और फिर नंबर्स यानी तादाद जो एनिमेशन के पैरामीटर्स का तयन करते हैं। इस मूव कमांड के बारे में मजीद मालूमात। मूव कमांड में 9 पैरामीटर्स हैं। पहले 3 पैरामीटर्स x, y और z एक्सिस यानी महवरों पर गर्दिश के मुतालिक है। चौथी मुस्बत या मनफी एदाद में जाहिर जूम मॉडिफायर है। जूम इन के लिए मुस्बत और जूम आउट के लिए मनफी। अगले 3 पैरामीटर्स 3 महवरों के साथ साथ ट्रांसलेशन के साथ काम करने के बारे में हैं। 8वीं स्लैब पैरामीटर है। स्लैब मॉलिक्यूल को स्लाइसिस करता है। अंदरूनी खसूसियात का आसानी से मुशाहिदे के लिए ये एटम्स को एक मखसूस गहराई तक हटाता है। पैरामीटर 9 मूव कमांड के अंजाम देने के लिए सेकंड्स में वक्त की मुद्दत है। वापस जेमोल पैनल पर आते हैं। एंटर दबाएं और पैनल का मुशाहिदा करें। हम मौजूदा एनिमेशंस में मजीद कमांड शामिल करके ज्यादा दिलचस्प एनिमेशंस तश्कील दे सकते हैं। गुज़िश्ता कमांड हासिल करने के लिए कीबोर्ड पर अप एरो की दबाएं। सेमीकोलन के बाद डिले स्पेस 2 टाइप करें। यहाँ डिले कमांड स्क्रिप्ट को अगली कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले 2 सेकंड का वक्फा देता है। फिर इस डिले कमांड के बाद एक और मूव कमांड टाइप करें। हर कीवर्ड कमांड के आखिर में सेमीकोलन शामिल करना न भूलें। एंटर दबाएं। पैनल का मुशाहिदा करें। हम इस एनिमेशन के दौरान एटम्स के रंग भी तब्दील कर सकते हैं। पिछली कमांड दोबारा हासिल करने के लिए अप एरो की दबाएं। कंसोल पर दिखाए गए तरीके से कमांड को एडिट यानी तदवीन करें। हाइड्रोजन्स और कार्बन्स का रंग तब्दील करने के लिए सेलेक्ट कीवर्ड इस्तेमाल करें। एंटर दबाएं। फिर पैनल का मुशाहिदा करें। मॉलिक्यूल के बाज़ हिस्सों को गायब और जाहिर करने के लिए स्लैब कमांड शामिल करें। अप एरो की दबाएं और कंसोल पर दिखाए गए तरीके से पिछली कमांड में तरमीम करें। सेलेक्ट के बाद स्लैब ऑन टाइप करें। कमांड के आखिर में स्लैब ऑफ टाइप करें। एंटर दबाएं और पैनल का मुशाहिदा करें।
आप मॉलिक्यूल के कुछ हिस्सों को गायब और दोबारा जाहिर होने को देख सकते हैं। आप कैप्चर कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए इस एनिमेशन को एक गिफ फाइल के तौर पर सेव कर सकते हैं। पिछली कमांड हासिल करने के लिए अप एरो की दबाएं। कैप्चर कमांड टाइप करें और कमांड के आगाज में फाइल का नाम और पाथ वाज़ह करें। आप गिफ फाइल को सेव करने के लिए अपने होम फोल्डर का नाम टाइप कर सकते हैं। मैं इस एनिमेशन को डेस्कटॉप पर स्नेहा फाइल के तौर पर सेव कर रहा हूँ। एंटर दबाएं। अब एनिमेशन मेरे डेस्कटॉप पर गिफ फाइल के तौर पर सेव की जाएगी। गिफ फाइल की लोकेशन यानी मुकाम पर जाएं। सेव की हुई गिफ फाइल को इमेज व्यूअर सॉफ्टवेयर के जरिए खोलें। वापस जेमोल पैनल पर जाएं। इसी तरह किसी भी मैक्रोमोलेक्यूल की पीडीबी फाइल खोलें, मसलन पीडीबी कोड 2DN1 के साथ ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। फाइल मेन्यू का इस्तेमाल करते हुए पीडीबी डेटाबेस से स्ट्रक्चर बराह रास्त डाउनलोड करें। टेक्स्ट बॉक्स में पीडीबी कोड 2DN1 टाइप करें। ओके दबाएं। हीमोग्लोबिन का एक मॉडल पैनल पर जाहिर किया जाता है। कंसोल में मंदरजा झैल कमांड टाइप करें। हमने प्रोटीन की मुख्तलिफ इकाइयों का रंग तब्दील करने के लिए सिलेक्ट कीवर्ड इस्तेमाल किया है। हमने मूव कमांड का इस्तेमाल भी किया है। ये कमांड प्रोटीन को सुर्ख कार्टून में जाहिर करेगा। येलो स्पेस फिल डिस्प्ले में हेम हिस्सा और 50% मॉलिक्यूल काटकर अलग करेगी। 4 सेकंड्स में एक्स एक्सिस पर 360 डिग्रीज घुमाएगी और तमाम एटमों को बहाल करेगी। एंटर दबाएं और पैनल का मुशाहिदा करें। अब हम तमाम मंदरजाबाला स्टेप्स यानी मराहिल को दोहराने के लिए लूप कमांड का इस्तेमाल करते हैं। वही कमांड हासिल करने के लिए अप एरो की दबाएं। कमांड के आखिर में लूप 2 टाइप करें। लूप 2 इशारा करता है कि पिछली स्क्रिप्ट कमांड्स 2 सेकंड की ताखीर से दोहराई जाएंगी। एंटर दबाएं। आप तख्लीकी हो सकते हैं और एनिमेशन के लिए मजीद कई ऐसे कमांड्स टाइप कर सकते हैं। अब खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा इथेन और हीमोग्लोबिन की एनिमेशन बनाने के लिए स्क्रिप्ट कमांड्स जैसे मूव, डिले का इस्तेमाल। हमने लूप और स्लैब कमांड्स का इस्तेमाल भी किया। कैप्चर कमांड इस्तेमाल करते हुए एनिमेशन को एक गिफ फाइल के तौर पर सेव किया। एक तफवीज, अपनी पसंद का एक मॉलिक्यूल लें और मूव और डिले कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए एनिमेशन बनाएं। एनिमेशन बनाने के लिए बॉन्ड्स का डिस्प्ले, कलर और साइज तब्दील करें। दर्ज ज़ेल लिंक पर वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम वर्कशॉप्स मुनक्कद करती है और ऑनलाइन इम्तहान पास करने वालों को असनाद देते हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को NMEICT MHRD भारतीय हुकूमत की तरफ से माली मुआवनत हासिल है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दिखाई गई लिंक पर दस्तयाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।